जो मित्र हैं भाजपा के वो दबी जबान से क्या कहती हैं, मामा तो गाओ, मामा तो गाओ। इसने 1000 जो बहनों को दिए ना, 2000 की फीस और बढ़ा के 3000 कर दिए बच्चों की, तो 2000 वो और वसूल हो रहे हैं। तो वहाँ भी आक्रोश फैल लिया है, जब बहनों को दे रहा है भांजों से वसूल कर रहा है। ऐसी सरकार का काला मुंह हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और ये तो गई काम से। महंगाई के दौर में जब 1200 का सिलेंडर है तो आप ही मुझे बताइए कि इस 1000 ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, इससे कितनी राहत हर घर को मिलेगी, उस बहना को कितनी। मैं तो ये कह रहा हूँ 1000 रुपये का को 500 रुपये का सिलेंडर ही कर देना, जिससे जीजा जी भी खुश हो जाएंगे, बहना भी खुश हो जाएगी, दोनों खुश हो जाएंगे। शिवराज जी अभी तक का पहाड़ के नीचे दब गए थे 18 साल से, आज उनको याद आ रही है बहनाएं। इससे पहले बहन नहीं थी हिंदुस्तान में, भारत मध्य प्रदेश में नहीं थी। अब वोट का समय आ गया तो ये लुभाने शिवराज सिंह की जो 22-23 हजार घोषणा है वो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं पूरी की। तब एक और घोषणा ले आए, फिर एक और घोषणा ले आएंगे। केवल वोट की राजनीति, बाकी उनको कंधा धरना कुछ नहीं है। गांधीवादी विचारधारा जियो और जीने दो, सर्वहारा वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। वो आतंक से, भय से, गुंडागिर्दी से, दादागिरी से, अराजकता से, भ्रष्टाचारी से, अन्याय से और दुराचार से सत्ता हासिल उन्होंने की है। आने वाले समय में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं गुड्डू मिश्रा। मैं इस समय जिला मुख्यालय मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा पर मौजूद हूं। यहां कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। अब की बार मध्य प्रदेश में इस पूरे प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र की सबलगढ़ विधानसभा का एक एक व्यक्ति इस भ्रष्ट भाजपा के खिलाफ पूरी जी जान से तैयार खड़ा है और आने वाले चुनाव में इन भ्रष्ट भाजपा के चोरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इनका कहना है कांग्रेस की ही सरकार क्यों। तो 2018 में भी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, मगर 2018 में कुछ विधायक तोड़ लिए थे उन्होंने। वो जो विधायक चले गए थे वे बिकाऊ लोग तो चले गए, उन्होंने नोटों की दम पे सरकार बनाई थी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। मगर मोदी जी तो बहुत विकास की गंगा बहा रहे हैं। मोदी अपने मंत्रियों की और अपने मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के और हाईटेक कार्यालय, होटल नुमा कार्यालय बनाने की विकास की बात कर रहे हैं, ना किसी बेरोजगार युवक की बात कर रहे हैं, ना महंगाई को रोकने वाली बात कर रहे हैं, ना हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो केवल अगर बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, वो अगर बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। हिंदुस्तान के विकास की मोदी जी कोई बात नहीं करते। मगर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के 70 साल बनाम भाजपा के 10 साल। कांग्रेस जब भारत आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस को जिस हाल में जवाहरलाल नेहरू को जो हिंदुस्तान जिस हालत में मिला था, उस समय जो आईटी बनाए थे, जो एम्स बनाए थे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए थे, कांग्रेस की देन है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी तो उनको बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे बेच दो, LIC बेच दो, सारे एयरलाइंस बेच दो। तो मोदी जी जो कांग्रेस ने जो उपक्रम पैदा किए उनको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सुविधाएँ देने का काम मोदी जी नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का विकास तो आपको खुद दिख रहा होगा, विकास नहीं वो विनाश कर रहे हैं। बोला 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, एक भी दी, 2 करोड़ हर साल छीन रहे हैं। 15 लाख रुपए हर के खाते में आएगा, किसी को मिला। मोदी कहता है कि मैं देश से आतंकवाद खत्म करूँगा, आतंकवाद खत्म हुआ, गरीबी मिटाऊंगा, मिटी। मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी केवल अपने चहेतों को, अपने जो उद्योगपति उनके जो साथी हैं, बस उन्हीं को पैसे वाले कर रहे हैं और गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भाजपा 200 पार। अब शिवराज सिंह का तो ये पब्लिक के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उन्हीं के लोग कहने लगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं साहब अब तो हमारी विदाई होने वाली है, जितना लूटना उतना लूटो, तो लूट पे पड़े हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। उनको खुद पता है कि हम मध्य प्रदेश में 2023 में आने वाले नहीं हैं, इसलिए वो लूट पे मचे हुए हैं। शिवराज सिंह ने कई योजनाएं चला दी हैं, 1-1 हजार रुपये लाडली बहनों को दे रहे हैं और सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए चालू कर दी है। नहीं तो शिवराज जी अभी तक का पहाड़ के नीचे दब गए थे 18 साल से, आज उनको याद आ रही है बहनाएं। इससे पहले बहन नहीं थी हिंदुस्तान में, भारत मध्य प्रदेश में नहीं थी। अब वोट का समय आ गया तो ये लुभाने शिवराज सिंह की जो 22-23 हजार घोषणा है वो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं पूरी की। तब एक और घोषणा ले आए, फिर एक और घोषणा ले आएंगे। केवल वोट की राजनीति, बाकी उनको कंधा धरना कुछ नहीं है।
आप क्या कहते हैं युवाओं के लिए? शिवराज सिंह बहुत योजनाएं चला रहे हैं, तो बेरोजगार युवक ये कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, इस बारे में आप क्या कहें? बेरोजगारों को कितनी नौकरियां दी जा रही हैं, ये पटवारी भर्ती में हुए घोटाले से जग जाहिर हुआ है। 18 लाख रुपए देकर शिवराज सिंह नौकरी दे रहा है, तो इन इंस्टीट्यूटों को बंद कर दे। ये युवा रोड पे, बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे, और शिवराज सिंह घोषणा पे घोषणा करते हैं। अगर घोषणाओं से बेरोजगारी घट रही हो तो 2-4 लाख और घोषणाएं कर दें, अगर घोषणाओं से महंगाई घट रही हो तो 10-8 लाख और घोषणाएं कर दें। वो तो कहते हैं गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, लाडली बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं। आज के महंगाई के दौर में जब 1200 का सिलेंडर है, तो आप ही मुझे बताइए कि इस 1000 ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इससे कितनी राहत हर घर को मिलेगी, उस बहना को कितनी। मैं तो ये कह रहा हूँ 1000 रुपये का को 500 रुपये का सिलेंडर ही कर देना, जिससे जीजा जी भी खुश हो जाएंगे, बहना भी खुश हो जाएगी, दोनों खुश हो जाएंगे। अब की बार मध्य प्रदेश में जो मनमानी हो रही है, इतने 18 साल से चल रही है, तो इसको बदलना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी, फर्स्ट में शिक्षित बेरोजगारी है, महंगाई है इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि मतलब आदमी 500 रुपये में 2 वक्त की मतलब सब्जी नहीं बना पा रहा है। और ये लॉलीपॉप क्यों लुटा रहे हैं कि मतलब लाडली बहना, ये बहना, ऐसे तो कई कुटीर उद्योग धंधे शिक्षित मतलब बेरोजगारों पर खर्च करना चाहिए, जिससे मतलब कहीं नौकरी लगे या कोई धंधा लगाएं। ये ऐसे रेवड़ी बांटने से क्या होता है, ये रेवड़ी बांटी जा रही है जिससे वो पूंजीपतियों को भी मिल रही है और गरीबों को भी मिल रहा है। गरीब का उत्थान कैसे होगा? जिस देश में जब गेहूं नहीं होता उस समय कांग्रेस ने गेहूं पैदा करके दिया, आज बने बनाए महल पे खड़े हैं तो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है साहब, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में ही नहीं केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधीवादी विचारधारा, एक नाथूराम गौडसे की विचारधारा। दोनों विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है। गांधीवादी विचारधारा जियो और जीने दो, सर्वहारा वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। वो आतंक से, भय से, गुंडागिरी से, दादागिरी से, अराजकता से, भ्रष्टाचारी से, अन्याय से और दुराचार से सत्ता हासिल उन्होंने की है। आने वाले समय में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और कांग्रेस को अपन बहुत मतों से जिता करके कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनाएगा। आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। और ये अन्याय और अत्याचार की राजनीति करने वाले, इनके कार्यकाल में युवा बेरोजगार, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलित और शोषण के साथ, दलित और पीड़ित के साथ अपमान की भावना, और आदिवासियों के तो मुंह पे मूता जा रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। ये केवल अराजकता की राजनीति करते हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि या तो चाइना बॉर्डर पे ये जंग छड़ाएंगे या पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिससे कि पूर्व में पुलवामा पे इनने झूठा हमला करा करके, झूठी नरसंहार करा करके इनने सत्ता हासिल की और जनता का दिमाग डाइवर्ट कर दिया। आने वाले समय में हिंदुस्तान का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जय हिंद जय भारत करके, जनता का मन बन चुका है, फैसला आना बाकी है। हमारे कमलनाथ जी तत्काल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इनके जो मित्र हैं भाजपा के, वो दबी जबान से क्या कहते हैं, मामा तो गाओ, मामा तो गाओ। इसने 1000 जो बहनों को दिए ना, 2000 की फीस और बढ़ा के 3000 कर दिए बच्चों की, तो 2000 वो और वसूल हो रहे हैं। तो वहाँ भी आक्रोश फैल लिया है, जब बहनों को दे रहा है भांजियों से वसूल कर रहा है। ऐसी सरकार का काला मुंह हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और ये तो गई काम से। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गए, अब जनता ने अच्छे दिन देख लिए। अच्छे दिन तो आ रहे हैं ना? नहीं, अब वो आ गए थे, वो देख लिए, मन बना लिया। कमलनाथ जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप देखिए, ट्रैक्टर घर में रखा है, मोटरसाइकिल में डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गई। गरीबों को नया छुटका दे दिए, गरीब खुश नहीं होते हैं। अब की कांग्रेस सरकार बनेगी, जनता ने मन बना लिया, कुछ भी समझाओ
अब की कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। ये जनता का मन बन गया। स्पष्ट तौर पर कह सकते हम हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है। आज बेरोजगार युवा सड़क पर फिर रहा है, किसान बिना दाम के नौकरियों की झड़ी लगा रहे हैं। अभी तो घोषणा भी रहे, रात दिन उनकी घोषणा चलती रहेंगी। इनके बहका में कोई आने वाला नहीं है। सबने तान लिया, ठान लिया, मन बना लिया है। और इनके बहकाने से कोई जाल में फंसने वाला नहीं है। स्पष्ट तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को सीएम जी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। तो ये मैं एक सर्वे कर रहा था कि अब की बार किसकी सरकार। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा, सबलगढ़ से।